हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। क्लास 9th के लिए इंट्रोडक्शन से शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आप लोगों की आ रही थी, उसका इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। सामने आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। पहले हम चैप्टर के अंदर से सीखते ही हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, लेकिन पहले हम ये समझ लें कि ट्राइंगल क्या होता है, कैसे बनता है। कुछ जानकारी मैं आपको यहाँ नोट्स में यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये सामने आपके ट्राइंगल के नोट्स हैं मेरे पास, आप मेरे साथ में रीड कर सकते हैं। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। एवरी ट्राइंगल हैव 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। इफ ABC इज अ इन एनी ट्राइंगल, तो साइड होगी इस ट्राइंगल के अंदर आपको दिख रहे हैं एक ABBCCA आर 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड ABC एंगल्स जो हैं वो 3 एंगल्स हैं। आप ये समझना, इस डायग्राम के अंदर जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है 3 साइड्स हैं 3 एंगल। अरे भाई, ट्राइंगल बनता ही 3 साइड और 3 एंगल से है। 3 साइड्स हैं 3 एंगल है तो ट्राइंगल बन जाएगा। अब ट्राइंगल की और कैटेगरी के बारे में हम यहाँ पे और देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल के टाइप्स होते हैं, देखें आप, स्केलिन जिसकी ऑल साइड डिफरेंट होती हैं, जहाँ हम यहाँ करें और ट्राइंगल हुज नो 2 साइड्स ऑफ आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलिन। जो डिफरेंट साइड्स होंगी तो स्केलिन होगा। आइसोसिस ट्राइंगल होगा जिसकी ओनली 2 साइड इक्वल। अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड इक्वल इज कॉल्ड आइसोसिस ट्राइंगल। इक्वल ट्राइंगल की बात करें, अ ट्राइंगल इज विच ऑल साइड आर इक्वल कॉल्ड एन इक्वल ट्राइंगल। इक्वल मतलब ऑल साइड्स इक्वल भी हैं और एंगल्स भी इक्वल हैं 60 डिग्री, मतलब जिसके एंगल इक्वल उसकी साइड भी इक्वल होगी। और जो बेसिस के ऑन द बेसिस ऑफ एंगल वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के बेसिस पे ट्राइंगल अलग होते हैं और साइड के बेसिस पे अलग होते हैं। अब यहाँ देखें, एक राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है जिसमें 90 डिग्री होगा। एक एक्यूट आएगा जो अ ट्राइंगल विच ऑल एंगल आर एक्यूट 90 से ग्रेटर होंगे, और ऑप्ट्यूज जो है वो ये 90 से लेस देन होंगे, और ऑप्ट्यूज जो हो 90 से ग्रेटर होंगे। एक्यूट मतलब 90 से कम और ऑप्ट्यूज मतलब 90 से ज़्यादा होंगे। फिर आप बात करें तो चैप्टर के अंदर कुछ जो बातें आ रही हैं, वो मेन जो बातें चलेंगी वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए चलेंगी। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपके सामने हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर आपके सामने हैं। और कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या कहता है आप ये समझें। कॉन्ग्रुएंट फिगर वो हो गया जो आप ये सीधी सीधी भाषा में समझें, जो ट्विन्स होते हैं ना वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये माने को 2 छोटे बड़े ट्राइंगल है तो वो सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यहाँ आपको 2 स्टार दिखाई दे रहे हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तभी आपको इक्वलाइज दिखाई दे रहे हैं। द फिगर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप, सेम साइज। शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी। इन और अदर वर्ड्स, 2 ट्राइंगल आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर हैविंग इक्वल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बराबर हो। लेकिन ये तो एक फिगर की बात हो गई, स्टार बना हुआ है, एक फिगर है, जैसे मैंने आपको ट्राइंगल दिखाया। इस फिगर के अंदर आप ये देख सकते हैं कि बोथ आर लेंथ, जबकि जो है इक्वलाइज है दोनों की, इक्वल लेंथ, इक्वल ब्रेथ, इक्वल हाइट। सो दीज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर वही होते हैं। 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं इफ बोथ रेडियाई आर इक्वल, दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल होगी। अब बात यहाँ आ रही है एक ट्राइंगल की। ये ट्राइंगल मैंने सामने बनाया हुआ है, हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हमें बहुत कुछ पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट के लिए। वो कॉन्ग्रुएंट क्या है? 2 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरमर्ज। वर्ड है सुपरइम्पोज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्राइंगल दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। ऑन द अदर, सो एंड टू कवर इट एग्जैक्टली, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाना मतलब इक्वल होना। मतलब 3 साइड 3 एंगल हैं तो वो करस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे। हम कुछ बातें सामने देखने से पहले यहीं पर एक बार क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, इफ़ 2 ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC and triangle DEF are congruent, then there exists a 1-to-1 correspondence between their vertices and sides, that is we get following 6
इक्वलिटीज क्या होंगी? 6 चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, वो 6 इक्वल हैं। ए एंगल डी के इक्वल होगा, टॉप टू टॉप की बात करें। सेकंड, बी ई के इक्वल होगा, सी एफ के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग, और ये ए बी साइड डी एफ डी ई के, बी सी साइड ई एफ के, और सी एफ ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल होगी। ऐसा करने पर दो जो ट्राइंगल होते हैं, इफ़ टू ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ए टू डी, बी टू ई, सी टू एफ, 1 to 1 एवरी करस्पॉन्डेंस, देन वी राइट, हम लिख सकते हैं क्या फॉलोइंग 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, तो ए टू डी बी टू एफ सी टू एफ के लिए हम उसको ये लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा डी एफ के। वी कैन नॉट राइट ए बी सी डी एफ ई, ये नहीं लिख सकते, ई डी एफ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। ए के लिख सकते हैं, जो ए बी सी के लिए होगा वो डी एफ के लिए होगा, ये वाला। देन फाइनली ये है कि जो है करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग होता है, और कुछ बातें आ रही हैं सामने, वो हम देख रहे हैं, देखें कैसे, ठीक है। ट्राइंगल आपके सामने हैं, जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसका सीधा सीधा मतलब कि दो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी जब ये जो फर्स्ट एंगल है ए डी के लिए, मतलब ए के लिए डी जो है वो इक्वल होगा बी, सेकंड के लिए बी जो है वो ई के लिए इक्वल होगा तभी माना जाएगा, और सी जो है वो एफ के लिए इक्वल होगा, ठीक है। ये तो एंगल की बात हो गई। साइड की बात करें तो साइड एंगल देखेंगे, ए बी के लिए करस्पॉन्डिंग, लेफ्ट के लिए लेफ्ट मतलब डी ई, और बेस के लिए बी सी के लिए ई एफ, और लास्ट में थर्ड लाइन ए सी के लिए डी एफ इक्वल होगा तभी मानेंगे, मतलब 3 एंगल ए बी सी डी ई एफ के करस्पॉन्डिंग होंगे, तब हम ए बी सी को डी ई एफ ट्राइंगल्स को हम इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये इक्वल के ऊपर ऐसा साइन, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। तीनों साइड 1 1 के 2 2 के 3 3 के, और ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तीनों साइड इक्वल होंगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब किसी भी ट्राइंगल के लिए 6 इक्वलिटीज होनी चाहिए, 6 इक्वलिटी में तीनों साइड्स तीनों ट्राइंगल। लेकिन जो कॉन्ग्रुएंसी कराते हैं उसमें हमें ट्राइंगल एग्जाम में हम जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम 6 चीजें इक्वल कराने से पहले वो हमको कोई डायग्राम में देखने के बाद हमें पता चलेगा, 2 साइड एक एंगल, कभी तीनों साइड हमें पहचान के बतानी होती हैं, फिर हम उसको कॉन्ग्रुएंसी के बेस पे देखते हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी कितनी होती है? यहाँ पर 9th क्लास में जो हमारी कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर है, और जो कॉन्ग्रुएंसी है वो 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी, वो क्या क्या है मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट हो रही है, जो हमारी फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी होती है वो साइड के बेसिस पे होती है, मतलब तीनों साइड इक्वल होंगी तो हम उसे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे। दूसरी बात समझना, यदि हम बात करें 2 साइड के बीच में एक एंगल है तो उसे हम SAS कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे। तीसरी बात हम कहें 2 एंगल के बिटवीन एक साइड है तो उसे AS पहली हो गई, इसको क्या बोलेंगे AS, ट्रिपल एस फर्स्ट, SAS और AS, तीन हो गई। उसके बाद में जो फोर्थ कॉन्ग्रुएंसी है वो है डबल AS, मतलब 2 एंगल एक साथ हो लेकिन बीच में साइड नहीं हो, साइड कहीं दूर हो, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो फिफ्थ आइडेंटिटी है वो RHS है। अब इन पांचों को आप एक साथ ना करें तो शुरुआत हम किसी से करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये साइड हो 2, ये हो 2 3 3 4 4, तो जो तीनों साइड के बेसिस पे हम ये कहेंगे ये दोनों 2 हैं, ये दोनों 2 हैं, ये दोनों 3 हैं, ये दोनों 4 हैं, तो इनकी जो है ट्रिपल एस से ये कॉमेंट हो गए। लेकिन कोई बीच में 30 डिग्री होता, 30 डिग्री होता, ये 4 4 वाली नहीं होती, हम कहते हैं 2 2 के इक्वल है, 20 ई के इक्वल है, और ये BC EF के इक्वल है, तो हम इसे कहते हैं साइड एंगल साइड। ऐसे हम सारी कॉन्ग्रुएंसी को रेडी कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी आपसे 3 साइड और 2 साइड के बीच में एंगल के बारे में आपको बताया है। बाकी अपन कुछ और भी देख रहे हैं किस बेसिस पे हम आगे कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी हमारी टोटल 5 टाइप की होगी, ठीक है। 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी में अभी हमारे जो सम्स चलेंगे वो किस बेसिस पे चलेंगे, वो जो बेसिस चलेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो जो इसका बेसिक एरिया है वो क्या है, किसके बेसिस पे हमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे साथ में कुछ डायग्राम आ रहे हैं जिससे आपको सारी बातें क्लियर होने वाली हैं। चलिए देखते हैं, फिर से शुरू कर रहे हैं अपन, है ना। नोट्स के बेसिस पे हमें सबको सीखने को मिल रहा है। अभी देखें, अब यहाँ देखेंगे आप जो पहली कॉन्ग्रुएंसी आ रही है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे SAS दिखाई है उन्होंने,
मतलब दो साइड्स बीच में, दो साइड के बीच में एक एंगल, ये एंगल से इक्वल होगा इसका, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये देख रहे हैं ए ऐसे दो एंगल और बीच में एक साइड। फिर आप ये देख रहे हैं दो एंगल अलग हैं, एक साइड दूर है, तो इसे बोलेंगे डबल ए एस। फिर ये तीनों साइड इक्वल हैं, तो तीनों साइड के बेसिस पे हम कहेंगे ट्रिपल एस, और लास्ट में है आर एच एस, ठीक है। तो ये जो कॉन्ग्रुएंसियाँ हैं, ये जो कॉन्ग्रुएंसी हैं वो ए बी सी से डी एफ के लिए या पी क्यू आर के लिए अप्लाई होती हैं। बाकी हम सम्स के लिए करेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं, ठीक है। यही बातें हम कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यदि कोई कॉन्ग्रुएंसी एस ए एस कंप्लीट होती है तब होती है कि 2 सेंटीमीटर हो, 3 हो, उसके बीच में एक एंगल हो 50 डिग्री, तो उसे कहेंगे दो साइड के बीच में एक एंगल। जैसे आप देख रहे हैं दो साइड के बीच में, दो इक्वल साइड के बीच में एक इक्वल एंगल, तो उसे कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है और एस ए एस। फिर हम बात करें दो एंगल, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री के बिटवीन एक साइड हो, तो उसे ट्राइंगल ए बी सी हम पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हम कह सकते हैं। अब क्या हुआ, आगे बात करें तो आगे क्या आ रहा है, आप आगे देखेंगे कि दो एंगल के बीच में एक साइड हो गई। अब आप बचता है क्या है, डबल ए एस। दो एंगल तो हों लेकिन एक साइड दूर हो गई, देखो इसमें बीच में थी, तो ये दूर हो, अलग हो, तो भी वैलिड करते हैं, तो डबल ए एस बोलते हैं, जैसे पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसमें तीनों साइड इक्वल हैं, 2 के, 3 के, 4 के, मतलब लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, बेस टू बेस, कॉन्ग्रुएंट हो गया। लास्ट में आर एच एस है, आर एच एस है हाइपनस 5 है, एक साइड 3 है और एक 90 डिग्री है, तो ए सी बी पी आर क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आर एच एस के बेसिस पे। और लास्ट में यदि कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं, देखो छोटी सी एक लाइन है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और नोट से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इफ 2 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि उसको हम लिखते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। ध्यान रखना, कभी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी जो बची हुई जो पार्ट्स हैं, बता 3 साइड है मैंने बता दी, तो इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे आपस में, करस्पॉन्डिंग ए पी के लिए, बी क्यू के लिए और सी आर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं, कुछ सम्स आ रहे हैं जिसे हम सीखेंगे, तो तैयारी कर लें, है ना, इतना। और तो हमने रिवाइज कर ली एस ए एस ए आर डबल ए एस ट्रिपल एस और आर एच एस, 5 कॉन्ग्रुएंसी तैयार हो जाती है, तब हम चैप्टर को शुरू कर पाते हैं। और कुछ थ्योरम के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, वो भी है इसके अंदर, एग्जाम्पल्स साथ साथ करते जाएं तो आपकी एनसीईआरटी शुरू हो जाएगी और आप क्वेश्चंस अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, इतना आप तैयार करें, इतना समझें, फिर अपन चैप्टर को शुरू कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट। इन बातों का आप ध्यान रखें, 5 कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग होता है, जब कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो बाकी साइड्स, बाकी एंगल्स इक्वल होते हैं, उसको हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉमन ट्राइंगल बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में CPCT लिखा करेंगे, CPCT, ध्यान से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉमन ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉमन ट्राइंगल, कॉमन ट्राइंगल है, उसकी बची हुई सारी चीजें, मतलब 3 साइड या 3 एंगल, कुछ भी होता है, 3 साइड है ट्राइंगल हो जाएंगे, 2 साइड एक एंगल है, तो बचे हुए दोनों एंगल एक साइड इक्वल कहलाएगी। बाद में कॉमन कराने के बाद में इसमें 2 एंगल एक साइड है, तो 2 साइड और एक एंगल भी इक्वल होंगे। डबल ए एस है तो बाकी बचा हुआ, आर एच एस है तो बाकी जो साइड्स बची हैं 6 पार्ट्स इक्वल होते हैं। कॉमन होने के बाद हम CPCT लिख के उसको कंप्लीट कर दिया करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन शुरू होंगे, तैयार कर लें इसको। इंट्रोडक्शन आप अच्छे समझे में आएगा तो चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप ऑफलाइन क्लास में आके भी डाउट्स पूछ सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप आएंगे शाम को 5 बजे TTS में, तो बहुत अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट। कुछ आपके साथी लोग आ रहे हैं, उनको मैं साथ से अलग से कराता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आप ऑल द बेस्ट। जिनके एग्ज़ाम में आ रहा था उनको मैंने पहले ट्राइंगल करा दिया, तो वो आके यहाँ पढ़ गए थे। वीडियो में अब शुरू हो रहा है। ऑल द बेस्ट, इसको तैयार कर लें।